यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला समाचार पत्र के संपादकीय पेज दिनांक 28 दिसंबर 2024 से लिया गया है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। पूर्व प्रधानमंत्री देश में खुली अर्थव्यवस्था के सूत्रधार, महान अर्थशास्त्री और सही मायनों में राजनीति के भद्र पुरुष डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने अपनी सादगी, विद्वता और धैर्य से राजनीति को एक नई दिशा दी, का जाना राष्ट्र के लिए वाकई एक अपूर्णीय क्षति है। 1990 के दशक की शुरुआत में यह तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की नीतियां ही थीं जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को आकार दिया। यह गहरे वित्तीय संकट का वही दौर था जब विदेशी मुद्रा भंडार तकरीबन खत्म हो गया था और देश आर्थिक पतन के कगार पर खड़ा था। उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक सुधारों ने दशकों से चले आ रहे प्रतिबंधात्मक नियंत्रणों को तो खत्म किया ही, अर्थव्यवस्था को भी वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया। उन्होंने सेबी के गठन सहित विभिन्न संस्थागत सुधारों का भी नेतृत्व किया ताकि शेयर बाजार में जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। प्रधानमंत्री के रूप में भी उनके कार्यकाल में भारत सशक्त विकास दर के साथ आगे बढ़ा। अगर देश 2008 की वैश्विक मंदी से कामयाबी पूर्वक उबर सका तो इसके पीछे भी उनकी आर्थिक दूरदर्शिता ही थी। बतौर प्रधानमंत्री उनके कई दूरगामी निर्णय जैसे सरकार से जानकारी मांगने का अधिकार, न्यूनतम 100 दिन की ग्रामीण रोजगार योजना, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार इत्यादि ऐसे रहे जो वर्तमान में भी भारतीय लोकतंत्र को मजबूती दे रहे हैं। मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे तो केंद्रीय बैंक का भी उन्होंने नेतृत्व किया। एशियाई विकास बैंक से लेकर IMF को भी अपनी सेवाएं दीं। देश विदेश के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में अध्यापन करने की वजह से ही शायद नौकरशाही व राजनीति के उच्चस्थ पदों पर बैठने के बावजूद
उनमें हमेशा एक शिक्षक जैसी सहजता दिखी। वर्तमान दौर में जब राजनेता एक दूसरे पर लांछन लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, तब देश की राजनीति में मनमोहन सिंह जैसे भद्र और साफ सुथरी छवि वाले नेता की कमी निसंदेह खलेगी। वह विद्वान अर्थशास्त्री थे, लेकिन खाँटी राजनेता नहीं। लेकिन अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में राज्यसभा में व्हीलचेयर पर पहुंचना राजनीति को लेकर उनकी गहरी प्रतिबद्धता को ही दिखाता है, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी की। अर्थव्यवस्था के महानतम वास्तुकारों में से एक का जाना वाकई शोकाकुल करने वाला है, लेकिन उनके शब्द भारत अब पूरी तरह से जाग चुका है। हम उभरेंगे, हम जीतेंगे, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देते रहेंगे।